Hello bachcho, let's see the question here. What is question saying? Male and female reproductive structures of the angiosperms are. देखो मेल और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं एंजियोस्पर्म्स के वो क्या हैं? क्या कार्पल एंड पिस्टल है, पिस्टल एंड स्टेमन है, गायनोइशियम एंड एंड्रोइशियम है, या फिर एंड्रोइशियम एंड गायनोइशियम है? देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है हमारा वो है एंजियोस्पर्म। अब हम बात कर लेंगे कि एंजियोस्पर्म होता क्या है। एंजियोस्पर्म जिसको हम एज अ फ्लावरिंग प्लांट भी जानते हैं, ठीक है, एज अ फ्लावरिंग प्लांट। और ये एक तरीके का ऐसा प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स को और फ्रूट्स को, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म है वो कौन से वर्ड से आया? वो आया ग्रीक वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कंटेनर, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो स्पर्मा है उसका मतलब क्या है? स्पर्मा का मतलब है सीड, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। इसमें क्या है? पहला हमारा जो फ्लावर्स हैं, एंजियोस्पर्म्स के पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको फ्लावर्स कहा जाता है, जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सीड्स। अब कौन से मेल है कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है हम आगे डिस्कस करेंगे। जो सीड होता है एंजियोस्पर्म का, वो एनक्लोज होता है फ्रूट के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेस्कुलर सिस्टम के। देखिए वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो एंजियोस्पर्म जो है वो वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम इनके पास होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, न्यूट्रिएंट को और बहुत सारे मटेरियल्स को प्लांट के थ्रू आउट। इनके पास दो तरीके के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फोइलम, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो एंजियोस्पर्म के पास जो लाइफ साइकिल होती है वो अल्टरनेट करती है मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन के बीच में। फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में, जो कि जिससे क्या होता है जायकॉट का फॉर्मेशन होता है और सीड का डेवलपमेंट होता है। देन डाइवर्सिटी, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है लैंड प्लांट्स का, जिसके पास 3 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। स्मॉल हर्ब्स से लेकर के लार्ज ट्रीज तक इसमें इंक्लूड होते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो है डोमिनेंट है, मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड प्लांट्स का, जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक है। और ये बहुत वैरायटी के प्लांट्स इंक्लूड करता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, ठीक है। अब हम ऑप्शन बाय ऑप्शन डिस्कस करते हैं और पता लगाते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ऑप्शन ए की, जो कि है कार्पेल एंड पिस्टल। अगर हम बात करें कार्पेल की तो पहले जानते कार्पेल क्या है। कार्पेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की एंजियोस्पर्म में, ठीक है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कार्पेल जो है कलेक्टिवली क्या करता है, ये मेकअप करता है गाइनोइशियम का, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पिस्टल की। अगर हम बात करें पिस्टल की तो पिस्टल क्या है? पिस्टल एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट का,
फ्लावर का हम बोल सकते हैं, जिसमें एक और एक से ज्यादा कार्पल्स होते हैं। ये क्या है, सेंट्रल, हम बोल सकते हैं सेंट्रल स्ट्रक्चर है फ्लावर का, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्पेल और पिस्टल की। अगर हम देखें तो कार्पेल और पिस्टल जो है वो करेक्ट टर्म्स नहीं है, क्योंकि कार्पेल क्या है, पार्ट है गाइनोइशियम का, जबकि पिस्टल जो है वो एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रेफर करती है। ठीक है, फिर आते हैं बी ऑप्शन पर, जो कि है पिस्टल एंड स्टेमन। देखिए यहां पर ये सबसे पहले हम मतलब जानते हैं स्टेमन का। स्टेमन क्या है हमारा, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लावर का, जो कि जिसके अंदर फिलामेंट और एंथर आता है। एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स को, जो कि मेल गैमीट्स को कंटेन करता है। स्टैमेंस जो है वो कलेक्टिवली क्या करते हैं, एंड्रोइशियम को बनाते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये करेक्ट ऑप्शन है या नहीं। तो अगर हम बात करें इनकी, तो पिस्टल एंड स्टेमन इनकरेक्ट है, क्योंकि पिस्टल जो है वो पार्ट है गाइनोइशियम का, जबकि स्टेमन पार्ट है एंड्रोइशियम का। फिर हमारे पास, हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या मतलब है गाइनोइशियम का। ठीक है, अगर हम बात करें गाइनोइशियम क्या है, देखिए गाइनोइशियम एक तरीके से कलेक्टिव टर्म है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, एक फ्लावर के, जिसमें वन और मोर कार्पल्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब ये सेंट्रल पार्ट है फ्लावर का, लोकेट होता है अदर, मतलब अदर जितने फ्लोरल होल्स हैं उनसे अबव ये लोकेटेड होता है। फिर हम बात करेंगे एंड्रोइशियम की। तो एंड्रोइशियम कलेक्टिव टर्म है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए फ्लावर के, जो कि एक और एक से ज्यादा स्टेमन्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, ये आउटर होल है फ्लावर का, जिसके अंदर जो गाइनोइशियम के आसपास सराउंड करता है। इन समरी हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन डी, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंड्रोइशियम कहा जाता है, जिसके अंदर स्टेमन्स आते हैं। ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो उसको हम बोलते हैं गाइनोइशियम, जिसके अंदर कार्पल्स आते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम रिस्पेक्टिवली। So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.